नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के चैनल पे। जैसा कि हम कंपटीशन मैथमेटिक्स की पिछली क्लास में बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस की, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले थोड़ी ब्रीफिंग लेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है और इस प्रश्नावली की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि पिछली क्लास में भी चर्चा की थी हमने कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या स्थल पे कोई आदमी खड़ा है और मान लो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ये आदमी देख रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो यह हो गई उसकी दृष्टि रेखा। जिस दृष्टि से देखता है वो सरल रेखा का निर्माण करती है, वो कहलाती है दृष्टि रेखा। और दृष्टि के समानांतर जो समतल है वो कहलाता है हमारा दृष्टि समतल। इसलिए दृष्टि रेखा और दृष्टि समतल के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? ओनियन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ओनियन कोण। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है ओनियन कोण। एक कोण और होता है जिसकी हमने बात की थी, उसका नाम था अवनमन कोण। क्या था? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जैसा कि ओनियन नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो अवनमन कोण को ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे सेम इसका विपरीत कर लेते हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, इस बार समतल पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसके दृष्टि समतल और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला ये कोण क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। ये जेड की आकृति बन गई, मतलब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो बनने वाले दोनों कोणों का मान बराबर होता है और वो कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है जी, ये होगी हमारी ब्रीफिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे अच्छे, आज भी हम कुछ 2-4 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन, फिर हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें एक चीज का ही प्रयोग किया जाएगा, वो है लाल बटा कक्का। ये क्या होता है? हमने पहले भी बात की थी इसकी त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी। लाल बटा कक्का क्या होता है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक कोण तथा बाकी अन्य दोनों भुजाओं के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका ओनियन कोण 60 डिग्री हो, तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जो इस क्वेश्चन का फिगर होगा उसको बनाना है हमें। चित्र सही बनेगा तो पूरा क्वेश्चन सही है। देखिए, एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये एक वायुयान उड़ रहा है यहाँ पे, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। इससे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? ये ऊंचाई दी हुई है 1500 मीटर। कितनी दी हुई है? 1500 मीटर। फिर आगे क्या बोला प्रश्न में? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका ओनियन कोण 60 डिग्री हो, ये हवाई अड्डा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा हवाई अड्डा हो गया। हवाई अड्डे से ओनियन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ओनियन कोण कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। माना कि यह हवाई अड्डे पे कोई आदमी खड़ा इस वायुयान को देख रहा है, तो जो बनने वाला कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? ओनियन कोण बनता है, और उसका मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। यहाँ पे था हमारा वायुयान, मान लो बिंदु ए है, और हवाई अड्डा है मान लो बिंदु बी पे। ये बिंदु हो गया सी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हवाई अड्डा है और ये वायुयान है, ये हो गई इसके बीच की सीधी दूरी, जिसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। एक कोण दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे ये थीटा इसके सामने, ये हो गया लंब, ये हो गई सबसे बड़ी भुजा कर्ण,
कर्ण और लंब के बीच में संबंध देखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो कर्ण और लंब के बीच में संबंध किससे होता है? साइन थीटा से। सबसे पहले साइन आता है, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। सूत्र लगा देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है जी, जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, लंब का मान दिया हुआ है 1500, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम जानते हैं √3/2 इज इक्वल टू होगा 1500/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3x इज इक्वल टू 1500 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 3000। x बराबर 3000/√3। हर में अंडर की संख्या नहीं होती है, परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे वापस इसी से, तो क्या हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000/√3। इकाई क्या दी हुई है? मीटर। तो हवाई अड्डे की, वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी कितनी हो गई? 1000 मल्टीप्लाई बाय √3। इसको और ज्यादा सोल्व करना है तो इसका मान पुट कर देंगे 1.732, तो ये क्या हो जाएगी? 1732 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चर्चा करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक बार पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूतल पर विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदुओं P और Q पर टावर के अवनमन कोण थीटा एवं फाई है तथा tan थीटा और tan फाई की वैल्यू दी हुई है, और हमें पूछा क्या है? P और Q के बीच की दूरी पूछी है। तो जो दिया हुआ है उसका फिगर बनाएंगे। 75 मीटर ऊंचा टावर है। सबसे पहले ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? भूतल पर स्थित। भूतल कौन सा हो गया? ये हो गया भूतल हो गया। भूतल पर स्थित विपरीत दिशाओं में ये टावर है, ये दोनों इसकी क्या हो गई? विपरीत दिशाएं हो गई। मान लो दो बिंदु है P और Q, क्वेश्चन में दिए हुए ये हो गए P और Q। विपरीत दिशाओं में स्थित बिंदु P और Q पर टावर के अवनमन कोण थीटा एवं फाई है। ये टावर है, इसके अवनमन कोण कैसे बनेंगे? अवनमन कोण बनते हैं ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब, तो ये इस प्रकार बन जाएंगे। ये हो गया थीटा और ये हो गया फाई। यदि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एकांतर कोण है, पहले भी बात कर चुके हैं हम। ये फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस ऑफ PQ। PQ का मान ज्ञात करना है। PQ किससे? इसको हम मान लेते हैं बिंदु को, हमें ज्ञात करना है PQ। तो PQ बराबर हो जाएगी PO प्लस OQ। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। मतलब PQ का मान ज्ञात करने के लिए हमें x और y के मान को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करते हैं। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर 3/4। थीटा इस त्रिभुज में है, त्रिभुज का नाम दे दिया APO। त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में देखिए ये लंब का मान हमें 75 दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार की बात होती है tan थीटा में, सूत्र लग जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान 75 है, आधार का मान ज्ञात करना है। अब थीटा की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, लेकिन हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो tan थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू 75/x। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई
3x बराबर 75 इंटू 4, x बराबर हो जाएगा 75 इंटू 4/3। इसको सोल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 25 इंटू 4 बराबर 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम आगे चलते हैं, त्रिभुज एपीओ की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे त्रिभुज एक्यूओ। बात करेंगे त्रिभुज एक्यूओ में इसी प्रकार ये फाई इस बार एंगल, ये लंब हो गया, ये आधार ज्ञात करना है। टेन थीटा का सूत्र लगेगा, थीटा का मान क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू होती है 75, आधार हमारे पास है y, फाई का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन टेन फाई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, 5/8। कितनी है जी, 5/8 है। वैल्यू पुट कर देंगे 75/y। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5y हो जाएगा 75 इंटू 8, y की वैल्यू चाहिए, 5 चला जाएगा भाग में, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 8 120 मीटर। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, और हम जानते हैं PQ की वैल्यू पूछी है, PQ बराबर है x प्लस y, वैल्यू पुट कर देंगे 100 प्लस 120 बराबर 220 मीटर। आंसर क्या आ गया, 220 मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका सही से चित्र बनाना है, फिर आगे सॉल्व करना है। एक बार इसको नोट कर लेंगे पॉज करके, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का। एक बार अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, इसको सरल करते हैं। फिर हम क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ेंगे आप सब। तो क्वेश्चन बोल रहा है, एक पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष व पाद के अवलंबन कोण क्रम से 45 व 60 है। यदि पहाड़ की ऊंचाई 150√3 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार यानी कोई बिल्डिंग होगी। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष व पाद के अवलंबन कोण। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो पहाड़ है वो ऊंचा है किससे, मीनार से। तो ये हो गया हमारा पहाड़, इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 150√3, मान रख देंगे 150√3 दिया हुआ है। इस पहाड़ के शीर्ष से यहाँ पे कोई मीनार स्थित है कुछ दूरी पे, और इस मीनार के शीर्ष और पाद के अवलंबन कोण कितने दिए हुए हैं, 45 और 60। देखिए ये कोण दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, और ये जो ये बड़ा वाला कोण है ये वाला, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। जो लिखा था वो हमने फिगर में बना दिया है, इसको मिला देंगे, यहाँ पे मिला दिया। आगे सोल्व करते हैं। हमें पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो गई एच मीनार की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यदि ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और ये बड़ा वाला 60 है तो ये बड़ा वाला भी कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए हमें एच का मान ज्ञात करना है। यदि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो हम एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। देखिए ये 60 है, इसको मान लिया हमने x, ठीक है, x मान लिया। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। त्रिभुज का नाम दे देंगे A, B, C, D और E। ये ED और BC की वैल्यू क्या है, बराबर है। ED और BC की वैल्यू क्या होगी,
समान होगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सोल्व करते हैं। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में। ADC कौन सा हो गया हमारा त्रिभुज? ये हो गया त्रिभुज ADC में। ADC में देखिए लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, लंब की वैल्यू है 150√3, आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू 150√3 बाई x। इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 150√3 बाई √3। √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 150 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 150 मीटर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें ED की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ED की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? AC की वैल्यू हमारे पास है और इसमें से यदि घटा दें हम AB की वैल्यू तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ED की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? AB की वैल्यू चाहिए हमें, ये 150 है तो ये भी कितनी होगी? 150 होगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब हमारे पास त्रिभुज AEB की बात करेंगे, छोटे वाले की। त्रिभुज AEB में लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 45। क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब है AB, आधार की वैल्यू है 150। वैल्यू पुट कर देंगे tan 45 की 1, AB बाई 150, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है। हम इसके अंदर AB की वैल्यू पुट कर देंगे। इस ED बराबर क्या हो जाएगा? हमें चाहिए ED बराबर BC है, एक ही बात है। BC बराबर ED बराबर, BC और ED दोनों एक ही बात है। AC का मान है 150√3 माइनस AB का मान हमारे पास कितना आया? 150। घटा देंगे 150, कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। इसको और आगे सरल करना चाहो तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1.732, 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.732 से, तो जो मीटर में वैल्यू आएगी वो हमारे क्या आ जाएगी? ED या मीनार की ऊंचाई। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमारे ये जो एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस की, इसके सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और ये खत्म होती है। अब आप सुझाव दीजिए कि आगे कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।